नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शर्मा ने शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे दिन अमित शाह, राजनाथ सिंह और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात कर राजस्थान में लोकसभा चुनाव में सीटों पर हार का पूरा ब्यौरा दिया। वहीं प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने जो रिपोर्ट अमित शाह के पास पेश की है, उसमें भजनलाल ने प्रदेश में हार के कारणों के बारे में अमित शाह को अवगत कराया है। इसमें हार के बड़े कारणों में राजस्थान में संगठन की निष्क्रियता को माना गया है। वहीं इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। क्या कुछ इस मुलाकात में खास रहा, दर्शकों को बताएं। ये बिल्कुल नालिनी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सहित कई नेताओं से मुलाकात की। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शाह से हुई मुलाकात में प्रदेश के भाजपा के 11 सीटों पर जो हार मिली हुई है उस पर जो है खुलकर बातचीत हुई और पूरी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने अमित शाह को दी कि किन कारणों से जो है भारतीय जनता पार्टी के 25 की 25 सीटें तीसरी बार रिपीट नहीं हो पाई और उनमें से जो है 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसमें कहीं जो है रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके अनुसार जो है कहीं तो संगठन की निष्क्रियता को मेन कारण माना गया है, कहीं पे जो है अंतिम जो गलत थी उसको मेन कारण माना गया। तो सारे तमाम चीजों की जो है पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अमित शाह को दी है कि किस तरीके से जो है 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला सहित कई नेताओं से मुलाकात की है। जी, साथ ही साथ रूपनारायण, अगर बात की जाए तो इसी बीच एक और सुगबुगाहट तेज हो गई है। वो ये है कि प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है सुगबुगाहट तेज है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, अपडेट्स आपके पास है, साझा करें। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जो है मुख्य प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का जो है काफी टाइम से चर्चा चल रही थी। फिलहाल जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस चीज को स्थगित कर दिया गया था, पर इस पे जो है खुलकर जो है मुख्यमंत्री की बात हुई अमित शाह से। और यहाँ पे जो है कोई इस तरीके का चेहरा क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो सीएम जो है खुद ब्राह्मण समाज से हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज से, तो कहीं ना कहीं जो है जातीय सामंजस्य के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जल्दी ही कोई यहाँ पे फैसला लेने वाली है। उस पर भी जो दोनों नेताओं की बात हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है संगठन के आधार पे किस तरीके का क्या होगा आगामी टाइम में, इस पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपनारायण आपका इस खबर पर हमारे साथ तमाम अपडेट साझा करने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आगे भी आप खबरों पर बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में और अधिक गति लाते हुए तय समय सीमा में इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम शर्मा ने कहा कि समय सीमा के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि ऐतिहासिक राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। 136 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस राजस्थान हाउस के 2 बेसमेंट स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तो वहीं लोअर और अपर बेसमेंट में हवा के लिए डक्ट लगाने और फायर फाइटिंग के लिए पाइप इत्यादि लगाने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि लोअर बेसमेंट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिविल कार्य भी प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन के पुनर्निर्माण के कार्य शीघ्र पूरे हो जाएं। लगातार खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण सावरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में स्थित पृथ्वी रोड पर राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए, दर्शकों को बताएं। जो राजस्थान हाउस है एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और राजस्थान के लिए
बहुत महत्व रखती है। दिल्ली में जो है राजस्थान हाउस और उसका जो है राजस्थान सरकार ही देख रेख करती है, उसी पर जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसको देखने के लिए जो है अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहाँ पहुंचे हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जो है उन्होंने वहाँ के हालात किस तरीके से जो कार्य हो रहा है वो सारी चीजों को जहाँ निरीक्षण किया, वहीं पे जो है तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं सहित जो है उसकी निर्माण कार्य को तय समय सीमा पर करने का उन्होंने वहाँ निर्देश दिया है कि जो तय समय सीमा है इस निर्माण की वो तय समय सीमा में निर्माण पूरा हो, ताकि जो है लागत जो है इसकी बढ़े नहीं। लागत की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लगभग 136 करोड़ रुपए की लागत से जो है रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। अंडरग्राउंड और बेसमेंट जो है इसका तैयार हो रहा है। तमाम चीजें उनको देख साथ साथ जो है यहाँ पे जो उपस्थित अधिकारी उन्होंने सारी चीजें जो है स्कीम को समझाई है कि किस तरीके से जो है सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगे भी आप ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण लगातार बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में नई दिल्ली में बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भारत की मोदी सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री गणों से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नवीन दायित्व की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर सतीश पूनिया ने उन्हें मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है कि विश्व के लोकप्रिय और मजबूत नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में आप सबकी अग्रणी भूमिका होगी और विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने में भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में नई दिल्ली में बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भारत की मोदी सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री गणों से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नवीन दायित्व की शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर सतीश पूनिया ने उन्हें मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि पूरा भरोसा है कि विश्व के लोकप्रिय और मजबूत नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में आप सबकी अग्रणी भूमिका होगी और विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने में भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अथक प्रयासों से हाई टेंशन लाइन की अब नो टेंशन। कर्नल राज्यवर्धन ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की समस्या के जल्द से जल्द समाधान के लिए संबंधित विभागों अधिकारियों के साथ निरंतर वार्ता की, विकास कार्यों और विभिन्न कार्य योजनाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में झोटवाड़ा परिवार की सुविधाओं को और बेहतर बनाने और आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित करने के लिए हम सदैव संकल्पित हैं। आपको बता दें कि जनता को हाई टेंशन लाइन के लिए नो टेंशन किया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण सांवरिया लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अथक प्रयासों से हाई टेंशन लाइन की अब नो टेंशन जनता के लिए कर दी है। ये जनता के लिए काफी परेशानियों का सबब था। उनके मकानों से और मकानों के करीब से पास से जो है ये हाई टेंशन लाइनें जारी थी, तो एक बड़ा टेंशन सदा उनके पास दिमाग में रहता था कि कहीं ना कोई अंदेशा ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। तो उसके चलते जो है वो हमेशा परेशान रहते थे और लगातार जो है अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में चर्चा करते थे, मांग करते रहते थे कि किसी तरीके से जो है इन हाई टेंशन लाइनों को जो है रिहायशी क्षेत्रों से अलग किया जाए, दूर किया जाए, या फिर कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे जो है लोगों में ये टेंशन ना रहे कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो है स्थानीय जनता को जो है एक भरोसा दिया है और ये कहा है कि इन
जो हाई टेंशन लाइन है इसका जल्दी ही समाधान किया जा रहा है और लगातार जो है वो विद्युत विभाग के अधिकारियों के संपर्क में और उनको निर्देशित किया है कि इन हाई टेंशन लाइनों का जो है कहीं ना कहीं जो किस तरीके से निस्तारण किया जाए जिससे आम जनता के जो दिमाग में डर है, जो भय है, वो दूर हो सके। और यहाँ पे जो है उन्होंने विश्वास आम जनता को दिलाया, स्थानीय जनता को दिलाया है कि आपकी ये जो बड़ी टेंशन है उसको नो टेंशन करेंगे और निश्चित रूप से जो है आगामी कुछ समय में जो है इन हाई टेंशन लाइनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है एक आश्वासन और वादा जो है स्थानीय जनता से यहाँ पे किया है कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने, जिससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी गई है कि वो जो बहुत बड़ी समस्या उनके लिए थी उस समस्या का समाधान करने के लिए जो है स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर जो है खुद प्रयासरत है और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा। जी नालिनी। जी रूपनारायण, आपसे गुजारिश है कि आप आगे की खबरों पर भी लगातार बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज टोंक जिले के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान शहीदों की याद में बनाया गया शहीद स्मारक का उद्घाटन कर शहीदों को उन्होंने नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कश्मीर में श्रद्धालुओं के बस पर हुआ कायराना आतंकी हमले को लेकर पायलट ने घटना पर खेद जताते हुए कहा कि इससे पाप कुछ और नहीं हो सकता। साथ ही कार्यवाही की मांग की। वहां अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और 2 से 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस प्रकार की हिंसा अगर बढ़ेगी तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे, तो आने वाले समय बहुत संकट वाला होगा। साथ ही सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ दुख प्रकट करने से, खेद प्रकट करने से पार नहीं पड़ेगी। बहुत खूबसूरत शहीद स्मारक हम लोगों ने बनाया है, उसका उद्घाटन आज मैंने किया है सब लोगों के साथ मिलकर। और मुझे खुशी है कि ज़िले में हमारे सभी सैनिक जिन्होंने शहादत दी थी देश की रक्षा करते हुए, कुर्बानियाँ दी थी, उनकी याद में हम लोगों ने ये स्मारक बनाया है। और ये स्मारक अनेक दशकों तक, अनेक पीढ़ियों तक हमको याद दिलाएगा किस तरह लोगों ने, सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आबाद रखा, सुरक्षित रखा और सब लोगों की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्माण यहाँ पर हुआ है और टोंक शहर के लिए बड़ी शान की बात है कि पूरे ज़िले के जो हमारे पास शहीद थे उनके परिजनों से संपर्क कर और पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ मिलकर इस स्मारक का हमने निर्माण किया था। और इसको आगे और विकसित करने की हमारी योजना है, उसको भी हम लोग कार्य करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि सचिन पायलट ने दौसा में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में जो परिणाम आए हैं उसके लिए मैं राजस्थान की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने बीजेपी को 11 जगहों पर पराजित किया है। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो या यहाँ जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने का एक खंडित जनादेश मिला है, लेकिन एक संदेश जो गया है, इस चुनाव के परिणाम से दमन की, प्रतिशोध की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जो पहले हुआ, 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था, उस प्रकार की कार्रवाई को जनता ने पसंद नहीं किया है। पायलट साहब को श्रद्धांजलि देने यहाँ मौजूद हुए हैं दौसा में, भंडाना में। आज से 24 साल पहले जब उनका दुर्घटना में स्वर्गवास हुआ था, हम सबको बहुत झटका लगा था और उस दुख से उभरने के लिए जो असीम प्यार और प्रेम इस प्रदेश देश के लोगों ने हम लोगों को दिया, उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा। और आज उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, जिन विचारों का अनुसरण किया, जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया और एक गरीब परिप्रेक्ष्य से, गांव से निकलकर फौज की नौकरी और फिर राजनीति में अपने परिश्रम से एक जगह बनाने में जो कामयाब रहे, हम सब उनके कायल हैं। और मैं समझता हूं हम सब जितने भी लोग हैं, छत्तीस कौम के लोग और विशेष रूप से नौजवान, उस प्रकार की स्वच्छ राजनीति का परिचय अपने जीवन में देने की कोशिश करेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और मैं समझता हूँ आज के समय पर जब अनेक चुनौतियाँ समाज के सामने हैं, तो हम सबको मिलकर उस प्रकार की जीवन शैली को अपनाने की ज़रूरत है। और राजनीति में भी उस प्रकार के सिद्धांत, उस प्रकार की बेबाक बोली और कर्मठता का परिचय देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। उन्होंने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मिलकर परिश्रम किया है और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम कामयाब रहेंगे।
के बंबोर गेट स्थित आत्मा सभागार में कृषि विभाग की तरफ से विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में कृषि में उत्पादन और आय बढ़ाने पर प्रगतिशील कृषकों, कृषि हितधारकों, अधिकारियों सुझाव दिए गए। साथ ही कार्यशाला में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि किसान मुद्रा, स्वास्थ्य और उर्वरताओं बनाए रखने के लिए जैविक खेती अपनाएं, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के कृषि उत्पाद प्राप्त हो सके। साथ ही खेती में उन्नत तरीके अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करें, जिससे जीवन स्तर में सुधार की बात कही जाए। वहीं अतिरिक्त निर्देशक कृषि विस्तार खंड जयपुर लक्ष्मी नारायण बैरवा ने वर्षा जल संचय के लिए अधिक से अधिक फार्म पॉन्ड बनाने और फलदार पौधे लगाने की सलाह दी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण सांवरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, देखिए टोंक के बंबोर गेट स्थित आत्मा सभागार में कृषि विभाग की तरफ से विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कवायद की गई। इस कार्यशाला में क्या कुछ खास रहा, दर्शकों को बताएं। रूपनारायण, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए माफी चाहेंगे, संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपनारायण, आपका हमारे साथ जुड़कर बाकी तमाम खबरों पर अपडेट साझा करने के लिए। जयपुर में आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्लानिंग में हो रही कमियों और वित्तीय बाधाओं को दूर कर सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आईपीडी टावर का काम अगस्त 2025 तक पूरा किया जाएगा। आईपीडी टावर के परिसर में ही करीब 600 वाहनों के लिए भूमिगत पार्किंग भी विकसित की जाएगी। बता दूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार शाम निर्माणाधीन टावर के निरीक्षण के अवसर पर यह जानकारी दी है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि टावर के ढांचे का काफी काम हो जाने के कारण इसकी मंजिलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये टावर 24 मंजिला ही बनाया जाएगा, लेकिन इस टावर को मरीजों और उनके परिजनों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय भगवान में ओपन टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। साथ ही साथ प्रतियोगिता आयोजक अमर सिंह चौहान और कंप्यूटर अनुदेशक विकास ठोलिया ने बताया कि ये प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। ओपन टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में विशेष सहयोगकर्ता भामा शाह और समाजसेवी लक्ष्मी नारायण गोदारा हैं। गोदारा ने बताया कि ओपन टैलेंट सर्च प्रतियोगिता बच्चों के हुनर को तराशने के लिए बेहद उपयोगी प्रतियोगिता है। भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में भी ये मदद मिलेगी। साथ ही पंचायत क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ा कोई भी कार्य हो, भामा शाह और समाज सेवी गोदारा बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रतियोगिता में विजेताओं को गोदारा की तरफ से आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। तो वहीं प्रथम 3 स्थानों पर नगद राशि क्रमश 3100, 2100 और 1100 तय की गई है, जबकि चौथे 5वें स्थान पर चांदी के सिक्के और 6 से 12 स्थान तक विशेष सम्मान दिया जाएगा। हनुमानगढ़ में कोर्ट में पेशी पर आई एक विवाहिता से अश्लील इशारे और छेड़छाड़ करने के एक मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी महावीर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कई बार लिखित नोटिस देकर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी बार बार पुलिस को चकमा देता रहा था। पुलिस आरोपी को कल कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि जानकारी के अनुसार विवाहिता की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने के बाद आरोपी ने विवाहिता की बाइक से टक्कर भी मारी थी, जिसका मुकदमा भी अन्य थानों में दर्ज किया गया। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। साथ ही आरोपी को हिरासत में लेने के बाद से पुलिस पर रौब झाड़ रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार भी करता हुआ आरोपी नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।